नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हम अक्सर उदास या निराश हो जाते हैं। ज़िंदगी में संघर्ष, असफलता या किसी अपने से बिछड़ने के कारण हम दुखी होते हैं, ये बहुत ही स्वाभाविक है। मगर अगर हम निराशा का शिकार हो जाएं तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। आजकल के भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अक्सर हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खुद का ख्याल नहीं रख पाते। महिलाएं जो घर बाहर सबका ख्याल रखती हैं वो खुद का ख्याल रखने में असमर्थ हैं। आजकल बहुत सी महिलाएं जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। आज इस विशेष चर्चा में हम महिलाओं में अवसाद का कारण और उनके निवारण को जानने की कोशिश करेंगे। हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है कवलजीत कौर जी को, जो कि एक काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और स्माइल स्माइल एंड स्माइल नामक प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। कवलजीत कौर जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को और अनामिका जी आपको भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। कवलजीत कौर जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि डिप्रेशन आजकल बहुत आम हो गया है, तो डिप्रेशन है क्या? उदासी तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि किसी कारण से आप उदास हैं कुछ समय के लिए, लेकिन डिप्रेशन होता है जब आप लंबे समय तक उदासी के कारण शरीर में कई बायोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं और जो केमिकल्स घट जाते हैं, जैसे डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, इसके घटने की वजह से लंबे समय तक हमारे शरीर में एक निष्क्रियता आ जाती है, उदासी आ जाती है। एक ही विषय पर व्यक्ति सोचता है, एक महिला सोचती रहती है और वो डिप्रेशन का शिकार होती है। तो ये उदासी एक चीज़ हुई, डिप्रेशन एक दूसरी चीज़ हुई। बिल्कुल। तो उदासी और डिप्रेशन में हम कैसे डिस्क्रिमिनेट उदासी करें? एक छोटे समय के लिए, और हमारे समाज में एक थोड़ी सी गलतफहमी भी है कि कुछ समय के लिए हम उदास अगर कोई किसी को देखते हैं तो हम झट से डिप्रेशन शब्द का प्रयोग करते हैं। हमें यहाँ बहुत सावधान रहना है, किसी को भी झट से एक डिप्रेशन का शिकार ना बताया जाए। उसके उदास अगर वो व्यक्ति है, वे महिला है, तो उसकी उदासी का कारण जाना जाए, क्योंकि वो लंबे समय तक अगर उसके ऊपर उसका प्रभाव रहेगा, असर रहेगा, तो वो निश्चित रूप से डिप्रेशन की शिकार हो जाती हैं। और जब उनके जो लक्षण आप पूछ रही थी, तो उसके उदासी के लक्षण कई प्रकार के होते हैं कि काम में शिथिलता आएगी और उनको हो सकता है कि सोने का मन करे, ऊर्जा उनके कमी हो जाती है और किसी काम में दिल नहीं लगेगा। भोजन, या तो कुछ लोग अधिक चबाने लग जाते हैं और कई बार ओबेसिटी का भी शिकार होती हैं महिलाएं, और कई बार वो खाना छोड़ देती हैं और किसी से बात करना नहीं चाहती हैं, अपने आप में रहना चाहती हैं, सामाजिक कार्य गतिविधियों में भाग नहीं लेना चाहती हैं। उनको हंसते हुए भी आप नहीं देखेंगे और उनकी जो क्रियाशीलता है, एक्टिविटीज़ है, वो घट जाती हैं। डिप्रेशन के जो शिकार लोग हैं उनमें निद्रा की कमी हो जाती है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण मुझे लग रहा है कि जो काम जो करने की उनकी क्षमता है वो कम हो जाती है। नींद पूरी नहीं होगी तो काम सही से नहीं होगा। जी बिल्कुल। ऐसे में वो उनको लगता है कि मैं किसी भी कार्य के योग्य नहीं हूँ, इस कारण से भी वो डिप्रेस्ड रहने लगती हैं। तो ये उनके लक्षण हैं। महिलाएं जो हैं ये कई दौर से गुजरते हैं हम लोग, तो जो कैसे कब डिप्रेशन का शिकार महिलाएं हो जाती हैं, कौन कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें डिप्रेशन के शिकार हो सकती हैं? अगर हम बात करें एक महिला की, जब वो किशोरावस्था में है, एक बच्ची, उस वक्त भी वो डिप्रेशन की शिकार हो सकती है, क्योंकि कई बार लिंग भेदभाव, अब जब बच्चियां पढ़ रही हैं वो उन्मुक्त जीवन जीना चाहती हैं, लेकिन वो देखती हैं कुछ परिवार में उन्मुक्तता है या उन बच्चों को अपना निर्णय लेने का अधिकार है। किसी किसी परिवार में जो हम कहते हैं कि नहीं तुम बेटी हो, तुमको ससुराल जाना है, इस तरह की बातों से उनको हमेशा, जो हम उनका मनोबल एक्चुअली बढ़ाते नहीं है, घटाते हैं, तो उनमें डिप्रेशन आ जाता है। तो हाँ, और बच्चियों में जो बायोलॉजिकल चेंज भी होते हैं उनकी बॉडीज़ में, तो उसके कारण भी कुछ बच्चियां जो हैं वो किशोरावस्था में खास करके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और आप देखेंगे कि उस वक्त बच्चों में एग्रेशन यानी क्रोध बढ़ जाता है, और माँ अगर कुछ कहे, पिताजी के सामने शायद चुप हो जाए, लेकिन वो तुरंत बच्चे पलटकर जवाब देती हैं, और उस वक्त उनकी मनोस्थिति को समझना जरूरी है, नहीं तो वो फिर जो है वो डिप्रेशन की शिकार किशोरावस्था से ही शुरुआत उसकी हो जाती है। किशोरावस्था खत्म हुआ, उसके बाद बच्चियां जो हैं वो अपना करियर बनाने में लगती हैं, तो उस वक्त भी बहुत सी लड़कियों में मैंने देखा है डिप्रेशन आ जाता है। इसका क्या कारण है? बिल्कुल, देखिए मेरे खुद ही के बहुत सारे पहचान में मैंने देखा था कि जैसे बच्चों के मन में भी आज आता है कि मैं मॉडलिंग के क्षेत्र में आऊँ
या फैशन डिज़ाइनिंग या उस इंडस्ट्री में जाऊं। बहुत सारी ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें माँ पिताजी बहुत सुरक्षित नहीं महसूस करते बच्ची को भेजना, लेकिन पहले कह देते हैं ठीक है तुम जाओ, तुम परीक्षा दो, अगर तुम पास हो गई तो हम तुम्हें ज़रूर जाने देंगे। और ऐसा मैंने देखा है, अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ कि जब बच्चे का सिलेक्शन हो गया, चयन हो गया, तो उस लड़की को उन्होंने जाने से रोक दिया। तो बच्ची में फिर आत्महत्या की प्रवृत्ति तक वो पहुंच गई। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लड़कियां जो है वो जाना चाहती हैं लेकिन परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। तो या बहुत पढ़ी लिखी भी लड़कियां हैं, करियर उनके मन मुताबिक नहीं हुआ, उस वजह से भी वो डिप्रेशन में चली जाती जी हाँ। और हमारे समाज में खास करके है कि लड़कियों का विवाह कर दो, माँ पिताजी निश्चिंत हो जाएंगे। और कई बच्चियां जो हैं वो अभी अपना पहले करियर अपनाना चाहती हैं, वो भी कुछ इस उन्मुक्त समाज में उड़ना चाहती हैं, लेकिन उनको जो है हम पंख काटने के लिए तुम्हारा विवाह कर दो। और विवाह कर देना पंख काटना नहीं है, उसमें अच्छे परिवार में ही लड़की को बसाने की कोशिश होती है, प्रयास होता है। तो अगर परिवार अच्छा है तो ससुराल वाले भी कई बार बच्चों को सपोर्ट करके और वो बच्चियां अपना करियर बनाती हैं। मगर अगर उन्हें वहाँ सही जीवन साथी नहीं मिला या सही वातावरण नहीं मिला, और अगर उसके मनोकूल वातावरण नहीं मिलने से फिर वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। हाँ, एक वातावरण नहीं मिलना, दूसरा कारण कई बार जो महिलाएं माँ नहीं बन पाती हैं उनमें भी डिप्रेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। माँ असल में आज के समाज में हम जैसे मान लीजिए हम सभी क्या सोचते हैं कि शादी हुई और तुरंत उसके बाद उसके पास एक बच्चा हो जाए, वो परिवार का पालन करे, पोषण करे। लेकिन लड़कियां जो हैं वो पहले अपना करियर के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहती हैं। तो कई समाज जो है पूरी तरह से शुरू कर देता है अपने ताने देने की भाई क्या बात है, कितने समय तक और रहोगे। लेकिन बच्चों को हमें अब समय देना चाहिए। हमारे बच्चे परिपक्व हैं, बहुत समझदार हैं। डिप्रेशन में जो महिलाएं हैं अक्सर देखा गया वो अकेलापन ज़्यादा, मतलब उन्हें अच्छा लगता है, अकेले रहना चाहती हैं और अंधेरे में रहना चाहेंगी, किसी से ना मिलें, ये सब है। लेकिन बहुत बार देखा गया कि परिवार पूरा भरा पूरा है फिर भी डिप्रेशन की शिकार रहती हैं। तो इसके क्या लक्षण है या क्या कारण है इसके? भरे पूरे परिवार में भी बहुत सारी परेशानियां हैं, क्योंकि सबसे पहले तो बात होती है कि जब एक बच्ची को अगर सही नहीं समझा जा रहा है और अगर विवाह के पश्चात वो किसी परिवार में जाती है, हो सकता है वहाँ भी कुछ तुलनाएं की जाती हों, और कुछ कोई कम पढ़ी लिखी है, वो हमारे समाज में आज भी तो बहुत कुछ दहेज और इत्यादि का अभी भी प्रभाव तो है ही। कौन किस प्रकार के परिवार से आया, किसको कितना संबल देना है, सहारा देना है। और कई बार लड़कियों को अपने अनुकूल करियर में स्थापित होने का मौका नहीं मिल रहा है, और भरा पूरा परिवार होते हुए भी हो सकता है उस लड़की को, उस महिला को लगता हो कि वो पूरी तरह से अकेली है, क्योंकि उसके मन के विचार को समझने जैसा वहाँ कोई ना हो, तो वो डिप्रेशन में जाती है। यह बहुत बार हुआ कि बहुत पढ़ी लिखी हैं और उनसे जो कम पढ़ी लिखी हैं उसी परिवार में उनको अच्छा अवसर कुछ है नौकरी का, इनके पास नहीं है, तो ये भी एक कारण है कि महिला डिप्रेशन में चली जाती हैं। बिल्कुल। उसके बाद जब महिलाएं जो हैं उनके बच्चे हैं, अब बच्चों की शादी होती है, फिर वो सास बनती हैं, तो इस अवस्था में भी महिलाएं जो हैं डिप्रेशन का शिकार होती हैं। तो इसके देखिए, सबसे पहली बात, जब शादी होते ही महिलाओं से हम बहुत कुछ उम्मीद लगा रखते हैं कि उसे सब कुछ करना है, वो सारे परिवार का ध्यान रखेगी। अगर वो नौकरी भी करती है तो उसे घर आकर भी सारा काम करना है, उसे घर की पूरी देखभाल करनी है, और वो टीवी खोलकर आराम से बैठ नहीं सकती, आपके दूरदर्शन के कार्यक्रम को भी नहीं देख पाती, क्योंकि उसे तो बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी है। और उसके बाद जब वो निभाते निभाते मान लीजिए कि उसने अपने बच्चों की भी शादी कर दी, तब वो जो स्थिति पहुंचती है उस वक्त भी ऐसा पाया जाता है, या जब पहले भी सास को बहुत उम्मीद है, ससुर को बहुत उम्मीद है, परिवार को बहुत सारी उम्मीदें हैं, और सबकी अपेक्षाओं पर उसे खरा उतरना है, और वो अपने जिम्मेवारियां निभाते निभाते मैं तो कहूँगी कि कई बार महिलाएं थक जाती है, क्योंकि उनका कोई सोचता नहीं कि उन्हें भी मनोरंजन की आवश्यकता है, उनकी भी सुनने की आवश्यकता है, या उनको भी कुछ ऐसा स्वतंत्रता हमें देनी है कि जो वो अपने मन से कुछ कर सके। हाँ, और तो डिप्रेशन होता है। बहुत बार बहू और सास में भी उनका तालमेल सही नहीं होने के कारण भी कई महिलाएं जो हैं वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, ये अक्सर देखा गया है। इसके बाद आप देखिए कि जो महिलाएं काम कर रही हैं, जो वर्किंग महिलाएं हैं, वो जब रिटायर हो जाती हैं उस वक्त भी डिप्रेशन का शिकार वो हो जाती हैं। बिल्कुल, क्योंकि
सारी ज़िंदगी उन्होंने अपना एक समय के अनुसार अपना ज़िंदगी वो जी रही थी। सुबह उठा, अपना काम किया, फिर अपने काम पर गई और बाहर भी निकलना होता है तो उससे कई लोगों से मिलना जुलना होता है। जिस वक्त सेवानिवृत्ति आ जाती है और उसके थोड़ा पहले से एक रजोनिवृत्ति का समय होता है जिसको कहते हैं मेनोपॉजल टाइम। तो उस मेनोपॉजल टाइम के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी अवसाद लाने का बहुत बड़ा उसका एक वो फैक्टर होते हैं, क्योंकि जिस वक्त मेनोपॉजल स्टेज आती है, ये सेवानिवृत्ति की कुछ पहले ही होगी, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र के बाद, 45 वर्ष की उम्र के बाद महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां आने लगती हैं और जैसे बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, परिवार समझ नहीं पाता है और हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल चेंजेस बॉडी में, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो उस वक्त उनको भी बहुत सहारे की ज़रूरत है उस मेनोपॉजल स्टेट को, क्योंकि मैं इस बात को लोगों तक वाकई पहुंचाना चाहती थी कि मैंने खुद देखा था कि 50 वर्ष की उम्र के आसपास जब मुझे तबीयत ख़राब लगती थी, बेचैनी लगती थी, जैसे बहुत लगता था अभी कुछ हो जाएगा, तो मेरा डॉक्टर्स ने ECG, इको, TMT सब कुछ करा लिया, सब कुछ सामान्य था। तो कारण क्या था? ये मेनोपॉजल स्टेज। तो आज भी अगर मैं किसी महिला को किसी डॉक्टर के चैम्बर के बाहर बैठा देखती हूँ तो मेरा मन करता है उसको पहले बुलाकर मैं काउंसलिंग कर दूँ। तुम्हें कुछ नहीं है, तुम्हें केवल अपने परिवार के थोड़े सपोर्ट की आवश्यकता है, थोड़ा अपना न्यूट्रिशियस फूड खाइए, आप कैल्शियम लीजिए, विटामिन B12 वगैरह लीजिए, अपने आप को मजबूत रखिए, आपको कोई बीमारी नहीं है। ये आपने सही बात कही कि न्यूट्रिशनल फूड लेना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो महिलाएं अपने भोजन में सम्मिलित करें जिससे उनका शरीर भी सही रहे, मानसिक स्थिति सही रहे और शारीरिक भी सही रहे? जी, जैसा कि एक बात मैं खास कहना चाहूँगी कि मैं भी बहुत समय से नौकरी कर रही थी, तो मैंने देखा था पहले तो महिलाएं अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, घर का सारा काम करना, सब कुछ सबको खाना वाना दे करके तब कहीं 12 बजे नाश्ता खाना। लेकिन शायद कोविड आने से, जिसका बहुत सारा दुष्प्रभाव तो रहा, लेकिन कोविड ने हम लोगों को थोड़ा सा जागरूक किया था कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तब से मैंने देखा कि महिलाएं भी जो मेरे आसपास दिखती हैं वो अपना ध्यान रखती हैं। तो किस प्रकार से ध्यान रखना है? देखिए, मौसमी फल जो लोकल फ्रूट्स हैं, महंगे नहीं हैं लेकिन उनमें काफ़ी खनिज, लवण, विटामिन्स वगैरह हैं, और ये जो अपने मौसमी फल हैं वो खाएं। और दूध, महिलाएं अपने बच्चों और अपने पति को ग्लास भर के पकड़ा देंगी दूध, लेकिन अपने लिए नहीं रखती। जिनकी हड्डियां मेनोपॉजल स्टेज में तो खास करके कमजोर होने लगती हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है, उस वक्त सबसे अधिक आवश्यकता है कि अच्छी तरह से वो महिलाएं, और शुरू से ही आज जो आप 13 साल की उम्र में अपने शरीर को रखेंगी वही जाके 73 साल की उम्र में उसका असर दिखाई पड़ता है। तो हर स्टेज पर अपना भोजन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। समय पर भोजन खाना, पोषक तत्वों को लेना, जिसमें कि फ्रूट्स तो हैं ही, नॉर्मल खाना तो है ही, और उसके अलावा दूध वगैरह है। विटामिन B12 का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, डिप्रेशन में। विटामिन D, क्योंकि आजकल हम लोग धूप नहीं मिल पाती, हम सब घर के अंदर ज़्यादा रहते हैं। पहले आंगन हुआ करते थे, आप आंगन में काम कर रहे हैं, आप अचार, पापड़, बढ़िया भी बना रहे हैं, अगर जॉब में भी हैं या नहीं भी हैं तो कुछ सुखा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। आज हमें धूप भी नहीं मिलती, तो विटामिन D की कमी, और ये सब डिप्रेशन को बढ़ा रहा है। और मुझे लगता है व्यायाम भी थोड़ा करना बहुत ज़रूरी है। वॉक लोग करें सुबह शाम, ये भी बहुत एसेंशियल है। एक्सरसाइज करने से जो ब्रेन में भी डोपामिन वगैरह जो ये केमिकल है, डोपामिन, सेरोटोनिन, ये ऑक्सीटोसिन, ये सब रिलीज होता है। और जो हमारे अंदर नकारात्मक सोच जो पैदा जो हो रही है, सबसे पहले तो हमें ये करना है कि सोच अपनी बदलें, बिल्कुल सकारात्मकता लाएं, इससे डिप्रेशन से हम दूर रहेंगे। मैम, आपको मैं बताना चाहूँगी, सारे दर्शकों को बताना चाहूँगी कि एक स्टडी ने बताया कि हर दिन आपके मन में करीब 60,000 से 70,000 विचार आते हैं, और ब्रेन वो इतना कुछ झेलता है, इतने विचार आते हैं। तो उसी को आपको ऑटो पायलट मोड में नहीं रखना अपने आप को, कि आपका ब्रेन जो आ रहा है, सोच रहा है, उसका शरीर पर असर पड़ रहा है, बायोलॉजिकल, केमिकल सब चेंजेस हो रहे हैं। आपको डेलिब्रेट थिंकर बनना है। हमारी महिलाओं को एक अपने थिंकिंग को एक दिशा देनी है कि क्या फालतू सोच है, विचार आ रहे हैं, उसको आप छोड़िए और अपनी जो सही सोच को सोचकर अपने दिमाग को अपने गति दीजिए, सही दिशा में उसको चलाइए, बहुत ज़रूरी है। अगर कोई महिला डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं, उन्हें पता लग गया कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या परिवार वाले को पता लग गया, तो क्या उन्हें चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? बहुत ज़रूरी है। और मैं बता दूं कि हमारे समाज में कोई ये बात स्वीकार नहीं करना चाहता है कि उसे किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है या काउंसलर के पास जाना है। मैंने भी जब अपना काम, बच्चों की काउंसलिंग करती थी, तुम काउंसलर के पास बैठे हो, तुम इनके पास बैठे हो, तुम्हें क्या समस्या है?
पहली बात आ जाती है कुछ समस्या है, ऐसा कुछ नहीं है। विदेशों में इस बात को काफ़ी महत्व दिया जाता है कि आपका मन मस्तिष्क, आप स्पिरिचुअली, मेंटली, मॉरली ठीक रहेंगे, केवल फिजिकली ठीक होने से नहीं होता है। फिजिकल बीमारी हुई, हम डॉक्टर के पास भी जाने से कतराते हैं। हमारे देश में तो ये खास बात है कि हम अपनी दवाई खुद करते हैं। और जहां आपको थोड़ा लगे कि कोई उदास है, वो मन उसका सही नहीं लगता है, तो जरूर काउंसलर की सहायता लीजिए, साइकाइट्रिस्ट की सहायता लीजिए, क्योंकि जब एक महिला स्वस्थ रहेगी तो स्वाभाविक है कि पूरा घर स्वस्थ रहता है, पूरा घर स्वस्थ रहेगा और हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा जी। तो ये अगर जो महिलाएं डिप्रेशन में हैं, उनके परिवार वाले का क्या रोल है, वो कैसे महिलाओं के साथ पेश है? देखिए, महिलाओं को पूरे परिवार का सहयोग हमेशा चाहिए। महिलाएं पूरे परिवार के लिए अपना सब कुछ, अपना समय देती हैं, अपना सारा योगदान देती हैं, तो उन्हें भी ये ध्यान देना चाहिए कि अगर मेरी पत्नी या मेरी बहन या मेरे घर की बहू जो भी है, अगर वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन उसमें दिख रहा है, या वो परेशान दिखती है, या वो उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि वो पूरी तरह से सामान्य नहीं है, तो उससे पहले बात ज़रूर करनी चाहिए कि क्या बात है। उसे सहानुभूति, जो हम इंग्लिश में एक वर्ड है एम्पैथी, संवेदनशीलता, उसकी ज़रूरत है कि आप उसकी बात सुनिए। सबसे पहली बात सुनिए, सुनने वाला कोई नहीं होता है। तो सहानुभूति तो हुई कि ठीक है तुम बहुत दुखी हो, तुम खुश हो जाओ, ऐसा वो नहीं। उसके पास बैठिए, उसकी बात को सुनिए। उसके कहते हैं ना कि पुट योर सेल्फ इन टू द शूज ऑफ अनदर पर्सन, दूसरे के जूते में पैर डाल के महसूस कीजिए कि क्या उसकी परेशानी है, उसको सुनिए। कई बार कोई सुनने वाला ही नहीं होता है, तो परिवार का सहयोग महिलाओं को सबसे बड़ा संबल उसका बनता है, और उसको इस डिप्रेशन से निकालने में, जो शायद वो डिप्रेशन में जा रही हो या डिप्रेशन की तरफ बढ़ रही हो, उससे बचाने में परिवार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। हमारा समाज जो है वो किस हद तक जिम्मेदार है महिलाओं में डिप्रेशन के लिए? देखिए, जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि झारखंड में अगर हम देखेंगे, तो जहाँ झारखंड में आदिवासी समुदाय अपने परिवार को, अपनी महिलाओं को काफ़ी उन्मुक्तता देता है, स्त्री प्रधान समाज है, और कई हमारे परिवार के लोग ऐसे हैं समाज में जो अपनी महिलाओं को घर में ही रखना चाहते हैं। अगर वो नौकरी करना चाहती है तो उससे पहला सवाल होता है कि तुम्हें नौकरी क्यों करनी है, तुम्हें किस बात की कमी है, तुम्हें क्या चाहिए, तुमको कितने पैसे चाहिए। अरे भाई, सिर्फ पैसा और आर्थिक संबल तो है ही नौकरी से, लेकिन अगर आप पूंजीपति हैं, आपके पास सब कुछ है, तो पति अपने काम में व्यस्त है, बच्चे अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, उस महिला का भी जो अपना क्षेत्र है, हो सकता है, जैसे आज देखिए बहुत सी लड़कियां हैं जो मॉडलिंग के इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, लेकिन परिवार का सहयोग नहीं है। बहुत सी महिलाएं हैं जो फैशन इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, महिलाओं का सहयोग नहीं है। मैं तो अब देख रही हूँ कि बहुत जगह मिसेज रांची जैसा भी आयोजन हो रहा है, क्योंकि ताकि महिलाएं आगे आए, ताकि वो महिलाएं जिन्होंने अपने पैशन को, अपनी अंदर की जो भावना थी उसको दबा कर रखा है, उसे सामने लाएं, ताकि वो डिप्रेशन का शिकार ना हो। और बहुत से जो अपर क्लास सोसाइटी हैं, वो खास करके महिलाओं को काम करने नहीं भेजना चाहते हैं। वो अक्सर पूछेंगे कि आपको कितनी पैसे की आवश्यकता है, मैं दे देता हूँ, लेकिन पैसा सिर्फ मायने नहीं रखता है, क्योंकि उसके अपने भी महत्वाकांक्षाएं रही हैं, उसके अपने भी काफ़ी, उसका अपना टैलेंट है, जिसको उसका भी, इस महिला का भी की भी इच्छा होती है कि वो भी अपने आप को सामने लाए, आगे लाए। और डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत है हमारे समाज में, बहुत ज़्यादा। महिलाएं जो वर्किंग प्लेस पर अगर कोई ऐसी महिला है जो डिप्रेशन का शिकार हैं, तो उनके जो कलीग्स हैं वो उनके साथ कैसा व्यवहार करें? देखिए, हमारे देश में मैंने बताया जैसा कि अभी भी लोग इन सब बातों को बहुत समझते नहीं हैं। तो कई, देखिए, वर्किंग प्लेस पे दो तरह के लोग मिल सकते हैं। एक तो हमने देखा है कि वर्किंग प्लेस पे भी बहुत प्रतियोगिता होती है। अगर कोई महिला बहुत काम कर रही है तो उसे क्रैब मेंटालिटी, जो हम कहते हैं, केकड़े का स्वभाव, कि केकड़ा किसी को दूसरे केकड़े को ऊपर नहीं चढ़ने देता है। कहते हैं ना कि केकड़ा जब वो एक डब्बे में बेच रहा था कोई, तो उसने डब्बे में ढक्कन नहीं लगा रखा था। क्यों? क्योंकि वो केकड़ा बाहर जा ही नहीं सकता है, दूसरा केकड़ा उसको नीचे हमेशा खींचता रहेगा। तो कई बार वर्किंग प्लेस पे भी ऐसा होता है कि उसको एक टॉल पॉपी सिंड्रोम भी कहते हैं, कि पॉपी के जो फ्लावर्स होते हैं, फूल जो होते हैं, वो हमेशा एक ही बराबर हाइट तक बढ़ते हैं, ऊंचाई तक, और जैसे ही एक ऊंचा होता है फूल तो उसको काट दिया जाता है, क्योंकि उसको सबके बराबर रहना है। तो कई बार इस तरह के प्रतिस्पर्धा से भी महिलाओं में डिप्रेशन आ जाता है। तो अगर उसकी वजह से डिप्रेशन है
तो ये बहुत बड़ी वहाँ की जो संस्कृति है, कार्यशैली है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जो वहाँ के लीडर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है, इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगर कोई महिला किसी और भी अन्य कारण से डिप्रेशन की शिकार है, अपने पारिवारिक कारण से, किसी और कारण से, सामाजिक कारण से, तो वहाँ लोगों का सहयोग देना उसको बनता है। उसके कार्य में मदद करें, उसकी बात को समझें। कभी वो उससे कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है अपनी शिथिलता के कारण, तो अगर दूसरे लोग आके सहयोग देंगे तो अपने आप वो महिला डिप्रेशन से बाहर आएगी। सही कहा आपने। लेकिन ये सोशल मीडिया जो हमारा जी है, जी, सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है? सोशल मीडिया का तो आज बहुत प्रभाव है। देखिए, इसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, अब कहीं घूमने जाते हैं, आप अपने फ़ोटो बहुत सारे डालते हैं, तो दूसरे लोग उसको देखते हैं। जो महिलाएं बहुत ज़्यादा घर से नहीं निकल पा रही हैं, जिनकी बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, वो दूसरों को देखती हैं कि बहुत तफरीह कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, और उनके अंदर और डिप्रेशन सा बढ़ता है, निराशा वाली की भावना आती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता, मेरे पास खुद ऐसे कई केसेस आ चुके हैं जो 5% अपनी ज़िंदगी का सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, और 95% अगर उनके जीवन में आप झांकेंगे तो बहुत दुख होता है। तो ये भी लोगों को एक प्रतिस्पर्धा एक आपस में जन्म देती है। और वैसे सोशल मीडिया का अगर हम पॉजिटिव भी इसका एस्पेक्ट है, उसमें भी कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप उसमें खुद को इन्वॉल्व कर लें। जैसे अभी मैं यहाँ जब आई कार्यक्रम के लिए बैठी थी, तो मुझे एक फ़ोन आया मेरी एक रिटायर्ड कलीग का, और बहुत उदास थी। तो मैंने उनको एक बार समझाया था कि क्यों नहीं, आप मैथ्स की टीचर रही हैं, तो क्यों नहीं आप अपने ऐसे कुछ वीडियोज़ डालिए जिससे कि जो मैथ्स में कमज़ोर बच्चे हैं उनका भला होगा। तो अभी भी उन्होंने मुझे एक ऑडियो भेजा। तो देखिए, ये सोशल मीडिया की वजह से भी है कि जब आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं अपनी बातों को, लोग वहाँ भी कुछ अच्छी बातें सुनते हैं। तो सोशल मीडिया भी बहुत पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है महिलाओं को डिप्रेशन से निकालने के लिए। लेकिन मुझे पता है, अगर कोई महिला कभी कभी अपने कुछ वीडियोज़ डालना चाहती है तो परिवार उसको पसंद भी नहीं करता है। मत डालो, लोग पता नहीं क्या कहेंगे। सही 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग कौन है किसी को नहीं पता। पर डिप्रेशन देता है। ये तो सही कहा आपने। ये हो गया कि डिप्रेशन में जो लोग हैं वो क्या करें, लेकिन डिप्रेशन में ना जाएं, इसके लिए क्या करें? जी, बहुत ही देखिए, एक स्वस्थ मनोवृत्ति होनी चाहिए। और सबसे पहले अगर एक महिला समझती है कि मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो इस दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप भी अपने जीवन में एक अनुशासन रखिए, समय पर अपना काम कीजिए, अपनी देखभाल भी कीजिए। पूरे परिवार की देखभाल आप करती ही हैं, ये हमारे अंदर है। ये महिलाओं को कोई सिखाता भी नहीं है, फिर भी वो सारे परिवार की देखभाल करती ही हैं। और अपनी देखभाल भी कीजिए, अपने खान पान की, अपने एक्सरसाइज की, अपने आप में भी क्या आपके अंदर क्या इच्छाएं हैं उसको मारिए मत, और अपनी भी देखभाल कीजिए और अपना ख्याल भी रखिए, ताकि आप भी एक स्वस्थ महिला रहें और देश के निर्माण में आपकी भी भूमिका सराहनीय रहेगी। कवलजीत जी, कोई ऐसा संदेश जो आप हमारी दर्शक महिलाएं जो देख रही हैं कार्यक्रम, आप अगर उनको कोई ऐसा संदेश आप देना चाहें तो? जी अवश्य। देखिए, पहले तो मैंने खुद ही वीडियोस बनाने शुरू किए हुए हैं, तो मैंने एक कहानी सुनाई है, मैं फिर से एक बार सुना देती हूँ कि छोटी सी कहानी कि ये कहानी भी है और सच्चाई भी है। मैंने खुद मेरे विद्यालय में ही मैंने देखा था कि एक बार हमारी बायोलॉजी की जो टीचर है, वो बच्चों को दिखाना चाहती थी कि किस प्रकार से कुकून से तितली तैयार होती है, बटरफ्लाई बड़ी सुंदर होती है, लेकिन जब कैटरपिलर आप देखते हैं तो आप उसको पहले घर से भगाना चाहते हैं। वो कैटरपिलर कुकून के रूप में आता है, फिर वो बटरफ्लाई बनता है। तो क्या होता है कि जब टीचर ने कुकून रखा और बटरफ्लाई उससे तितली बाहर निकल रही है, तब तुरंत टीचर को एक मैसेज आया कि आपको प्रिंसिपल महोदया बुला रही हैं। तो वो वहाँ छोड़कर चली गई। जब लौट कर आई तो उन्होंने देखा कि वो तितली बाहर निकल गई है, लेकिन मृत अवस्था में है। तो उन्होंने उससे पूछा कि बच्चों से कि क्या हो गया। बच्चों ने कहा ये बहुत स्ट्रगल कर रही थी, संघर्ष कर रही थी बाहर निकलने के लिए, तो हमने इसकी मदद की। तो शिक्षिका ने कहा कि जब तितली कुकून से बाहर आती है, वो जो संघर्ष करती है, वो उसके पंखों को ताकत देता है और तब वो ऊपर आसमान में उड़ती है। तो इसको हमें मदद नहीं, उस वक्त आवश्यकता थी उसकी मदद की। तो यही बात मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप भी एक कुकून से निकलने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है, लेकिन उस संघर्ष से मत घबराइए, क्योंकि जब आप उससे बाहर निकल आएंगी तो आप भी तितली की तरह उन्मुक्त आसमान में उन्मुक्तता के साथ जरूर उड़ेंगी, विचरण करेंगी। तो सभी महिलाओं को बहुत शुभकामनाएं और आपको बहुत धन्यवाद ऐसा सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए।
कंवलजीत जी, आप इस कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अवसाद को साधारण न समझें, इसका आप निवारण करें। ये हमारे तन मन दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।